हेलो गाइज, मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप की बेसिक डिटेल, फोटोशॉप के सभी टूल्स। ये मास्टर क्लास 3 पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज आप देख रहे हो वो पार्ट फर्स्ट है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइज, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज बिना समय गवाए मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट फोटोशॉप में। तो गाइज ये है फोटोशॉप। आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप का इंटरफेस ये है। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप बिगनर्स हो, फोटोशॉप सीखना चाहते हो, तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऊपर कुछ ऑप्शंस के नाम है। फाइल्स है, एडिट है, इमेज है, लेयर्स है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, व्यू है, विंडोज है और हेल्प है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बार है, ये हैं सभी टूल्स। आज हम इनका उपयोग कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, और इसके साथ ही साथ फोटोशॉप से रिलेटेड बेसिक डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। और ये राइट हैंड साइड पे है वर्कशॉप। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी ये जो सभी वर्कशॉप है ये डिलीट हो जाए, ये सभी मान लीजिए ये यहाँ से डिलीट हो जाए, अब आपको ये वापस चाहिए तो आप कैसे लेके आओगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो में। विंडो में जाने के बाद में वर्क स्पेस, इस पे जाओगे और डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस ये क्लिक किया, वापस ये आपके राइट हैंड साइड में अवेलेबल हो जाएगी। और गाइज इसकी एक और खासियत है, आपको जो चीज़ इसमें नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको। और ये हिस्टोग्राम नहीं चाहिए तो इसको हटा दूंगा। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसको हटा दूंगा। कलर चाहिए, इसको रहने दूंगा, इसको भी रहने दूंगा, स्टाइल्स को भी रहने दूंगा। लेयर्स मेरे को चाहिए, मैं इसको रख लूंगा। चैनल्स नहीं चाहिए, मैं इसको हटा दूंगा। पाथ मेरे को चाहिए, रख लूंगा। और वापस यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इनको आप हटा सकते हो। एक्शन चाहिए, मैं इसको रहने दूंगा। टूल्स प्रीसेट्स में हटा दूंगा। ये सभी एक्शंस मैंने पहले ही क्रिएट किए हुए थे। मेरे को ब्रश वगैरह नहीं चाहिए, मैं इनको हटा लूँगा। यहाँ से मैं इनको हटा लूँगा। जो मेरे को चीज़ चाहिए वो मैं यहीं रखूँगा, क्योंकि फालतू में वर्क स्पेस को भरना भी अच्छा नहीं होता। अब मान लीजिए ये 2 पार्ट में डिवाइड है, आपको इसको एक में ही करना है। मान लीजिए मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, मैं इनको हटा दूंगा। मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा दूंगा। मेरे को सिर्फ लेयर, स्टाइल और पाथ और एक्शंस चाहिए। मैं अब एक्शंस को भी इसी जगह लाऊंगा। मैं इसको उठा के माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये स्टाइल से, ये एक्शंस है, ये लेयर्स है और ये पाथ है। मैं लेयर्स को बड़ा कर लेता हूँ और स्टाइल से। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको। ये यहाँ पे ये जो बार आपको दिख रही है, आप यहाँ से जो भी टूल लोगे ये बार उस टूल से रिलेटेड होगी। गाइज मैंने मान लीजिए कि सबसे पहले टूल लिया मूव टूल, जैसा कि आप देख रहे हो मूव टूल। तो गाइज उसके लिए मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लूँगा। उसके लिए मैं फाइल्स में जाऊँगा, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है, न्यू फाइल में ओपन करूँगा। मैं 12x36 मैं एल्बम डिजाइनिंग करता हूँ, और 12x36 पे करता हूँ। तो मैं एक बार एल्बम डिजाइनिंग की जो सीट है वो लेके यहाँ पे आ जाऊँगा। ये सीट आ गई। गाइज अब मैं आपको ये मूव टूल कैसे काम करता है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मेरे को एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ वापस, और ये जो मैंने फ़ोटो ली है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद में अब सिंपल सा मूव टूल का क्या उपयोग है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मिनिमाइज। ये मेरी 12x36 फाइल है जो मैंने ली थी, और ये फ़ोटो जो मैंने ड्रॉप की थी। अब मेरे को ये फ़ोटो यहाँ लानी है इस वाली सीट पे। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, माउस का लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है, और उसको ये जो 12x36 की न्यू सीट ली है इस पे लाके अपने को छोड़ना है। जैसे ही छोड़ूंगा वो फोटो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। आप इसको बड़ा कर लो, बड़ा कर लिया।
अब मैं इसको मिनिमम, अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए कंट्रोल टी दबाऊंगा, शिफ्ट और अलर्ट के साथ में इसको छोटा कर लूँगा। ये मैंने छोटा कर लिया। तो गाइज इसको अब मैं इसको मूव करवाऊंगा। मैं चाहूँ तो किधर भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मूव टूल्स का मतलब है कि शीट पे या फोटोज़ पे जितने भी लेयर है आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो या इधर उधर घुमा सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो ऊपर बाहर दिख रही है आपको, उसमें ये दो ऑप्शन है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसी में खुलेंगे, जो ये टूल्स है मूव टूल्स, इसी में। फर्स्ट वाला है ऑटो सेलेक्ट और सेकंड वाला ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, अगर मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ तो आप फोटो में देखना क्या फ़र्क दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो इसके चारों कोनों पे ये जो एक एक पॉइंट बना हुआ है ये शो होने लग गया है। और जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये शो होने लग गया। अब ऑटो सेलेक्ट का क्या मतलब है? सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो फोटोज़ है मैं इसको मूव करवाऊंगा, मेरे को इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है। तो मैं सिंपल सा कीबोर्ड का अलर्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के इसको हल्का सा खींच लूँगा। ये इसकी सेकेंड लेयर ओपन हो गई है। आप चाहो अपने हिसाब से कर लो, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर बना लो या इसको खींच के बना लो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 लेयर मैंने बना ली है। अब एक और चीज़ है कि ये जो लेयर है ये जो मैंने सेलेक्ट की है, अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए मेरे को पहले राइट क्लिक करना है, फिर ये लेयर सेलेक्ट होगी और फिर मैं इसको मूव करवाऊँगा। मेरे को ये लेयर वापस सेलेक्ट करनी है तो मैं वापस इसी लेयर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर ये लेयर को उठा के मूव करवाऊँगा। तो इसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो गाइज आप ये जो देख रहे हो ऑटो सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ऑटो सेलेक्ट का मतलब है कि आप जिस भी फोटो पे क्लिक करोगे वो फोटो ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगी। पहले तो मान लीजिए ये फोटो मेरे को सेलेक्ट करनी है, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हो नहीं रही है क्योंकि ये फोटो पहले ही ये वाली फोटो सेलेक्ट हो चुकी है, ये वाली फोटो ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। इसको सेलेक्ट करने के लिए मेरे को राइट क्लिक करके लेयर्स पे जाके फिर ये सेलेक्ट होगी। अब जैसे मैं ऑटो सेलेक्ट इस ऑप्शन को ऑन करूँगा तो अब मैं जिस भी फोटो पे या जिस भी लेयर पे माउस को प्रेस करूँगा ये वो सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हो मैं सिर्फ एक बार क्लिक कर रहा हूँ और ये लेयर सेलेक्ट हो रही है। फर्स्ट वाले टूल का ये काम है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड टूल में। सेकंड वाला टूल है मर्क्यू टूल। इस टूल में 4 ऑप्शन है। इसमें स्क्वायर वाला भी मर्क्यू टूल है और ये एरो सॉरी राउंड वाला भी मर्क्यू टूल है, गोल वाला भी है और ये सिंगल रो मर्क्यू टूल है, सिंगल कॉल्यूम टूल है। फर्स्ट वाला टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है एम। कंप्यूटर कीबोर्ड का एम बटन प्रेस करने से ये टूल आ जाएगा। इसको आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके खींचना है। आपको जितना एरिया सेलेक्ट करना है आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो, ये सिलेक्शन के भी काम आती है। मान लीजिए मेरे को ये एरिया सेलेक्ट करना है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके माउस को छोड़ दूंगा तो ये एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब आप इस टूल का उपयोग करके आप चाहो तो ये जो एरिया ये जो एरिया सेलेक्ट हुआ है इस एरिया के अंदर अंदर का जो भी टूल है आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हो। आप चाहो तो इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो, कंट्रोल जेड लेयर बना सकते हो। कंट्रोल जे करोगे तो ये डुप्लीकेट लेयर बन गई, आप यहाँ देख सकते हो। और आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, या डिलीट बटन प्रेस करूँगा ये लेयर डिलीट हो जाएगी। डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कलर चेंज करके। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा ये जो वाइट वाला जो बैकग्राउंड था वो डिलीट हो गया है। ये डिलीट होने के बाद में आपको डिलीट भी कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल जेड करके उंडो कर लेता हूँ। मैं अधिकांश इस चीज़ का उपयोग करता हूँ कि फ़ोटो को एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको हटाने में, या मैं जब एल्बम डिजाइनिंग करता हूँ तो मेरे को फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ्रेम्स इसी से बनाता हूँ। अब उसके लिए मेरे को क्या करना है कि मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद में मैं वापस जैसे ही भी प्रेस करूँगा मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे ही मूव टूल सेलेक्ट हुआ
ये जो ट्रांसफॉर्म में कंट्रोलर है ये इसके दिखने लग गए हैं। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और मैं चाहूँ तो इस पे बॉर्डर भी दे सकता हूँ। जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है तो मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक कर सकता हूँ। इसको ब्लैक करने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल आई। जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस करोगे ये ब्लैक हो जाएगा, और वापस कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है ना गाइज। तो मान लीजिए ये वाइट है, अब मेरे को इसको स्ट्रोक बॉर्डर देना है तो मैं जाऊँगा एडिट में, स्ट्रोक बॉर्डर। जैसे ही स्ट्रोक बॉर्डर प्रेस करूँगा यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो फ्रेम मैंने बनाया है वो वाइट कलर का है तो उसको बॉर्डर में ब्लैक दूंगा, और 20 करके या 10 कर लूँगा, और ओके। तो आप देख सकते हो गाइज ये फ्रेम बन गया है। उसके बाद में वापस लेके चलता हूँ मैं आपको, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको वापस राइट क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन मार्क्यू टूल, ये वाला टूल लेना है, और आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करके खींचोगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ड्रॉ हो गया। अब जैसा कि आपने फर्स्ट वाले में किया था, आप चाहो तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो, आप चाहो तो इस सिलेक्शन के अंदर जो चीज़ है उसको डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो ये अपोजिट कलर बन जाएगा। जैसे है तो वाइट है तो उसका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक का वाइट हो जाएगा, और अगर कोई कलर है तो उसका जो अपोजिट कलर होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो और आपको सेलेक्टिव कलर लेना है तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। गाइज ये है। अब आपको बिल्कुल ही राउंड में चाहिए, मान लीजिए ये तो अपने हिसाब से सेलेक्ट हो गया एरिया। अब अपने को बिल्कुल ही राउंड में चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस कीबोर्ड का एम टूल पर, वापस कीपैड से एम प्रेस करूँगा तो ये टूल आ जाएगा। अब मेरे को बिल्कुल राउंड चाहिए, इक्वल गोला चाहिए, तो मैं शिफ्ट के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के खींचूंगा तो ये इक्वल साइज में ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसका डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। ये डुप्लीकेट लेयर बन गई है। अब मैं मूव टूल से इसको इधर उधर किधर भी करवा सकता हूँ। और एक और चीज़ है, मान लीजिए कि ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी। अब मान लीजिए मेरे को सिर्फ फ़ोटो का ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ही चाहिए, बाकी का पार्ट मेरे को हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, सेकंड वाला टूल लूँगा और इस पर यहाँ ड्रॉ कर दूँगा। ये ड्रॉ हुआ। इसको आप ड्रॉ करने के बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब आप चाहो तो आप कंट्रोल जे प्रेस करके इसे राउंड के अंदर जो ये लेयर आ रही है उसको आप सेलेक्ट करके अलग से राउंड में फोटोज क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले कंट्रोल शिफ्ट करके राइट क्लिक करके लेयर सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके लेयर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप लेयर सेलेक्ट करोगे तो पीछे वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। पीछे वाली लेयर सेलेक्ट होने के बाद में जब आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो ये जो पीछे वाली लेयर है ये इसी आकार में राउंड की कट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं जे प्रेस करूँगा ये आप देख सकते हो यहाँ कट प्रेस हो गई। अब मैं मूव टूल लेता हूँ, आप देख सकते हो ये देखिए गाइस। ये अगर आपको राउंड में करना है तो आप यहाँ जाओ, मार्किल फर्स्ट वाला टूल करो। आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है तो आप इसको सिंपल सा उसी तरह मूव करवा सकते हो। जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे, सॉरी, आपको आपको कंट्रोल दबा के राइट क्लिक प्रेस करके इसको फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो इसकी भी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। आप इसको उठा के यहाँ रख लो, आप देख सकते हो। और एक और इस टूल का उपयोग है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को ये एरिया, ये जो ऊपर डार्क वाला एरिया आ रहा है मेरे को सही नहीं लग रहा है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस एम प्रेस करूँगा और ये जो फर्स्ट वाला टूल है ये टूल मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इससे यहाँ ड्रॉ करूँगा। और ये जो ब्लैक वाला मेरे को पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो पहले मेरे को क्या करना है कि पहले तो मेरे को फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में मैं मार्क्यू टूल पे जाऊँगा फर्स्ट वाले पे। उसके बाद में मैं इसको माउस से ड्रॉ कर लूँगा जो एरिया मेरे को हटाना है।
यहाँ क्लिक किया और मेरे को सिंपल सा डिलीट बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं डिलीट करूँगा वो एरिया यहाँ से हट गया है। मान लीजिए मेरे को ज़्यादा एरिया हटाना है, मेरे को बस हल्का सा क्लोजअप शॉट चाहिए, तो मैं ये एरिया ऊपर वाला जो एरिया है मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे को ये वाला एरिया हटाना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके इसको क्लिक कर दूँगा। मेरे को ये वाला एरिया हटाना, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे से ला के ये एरिया हटाना, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। जो आपको डिलीट करना है वो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं स्क्वायर वाले टूल पे काम कर रहा हूँ, अब मेरे को राउंड वाला टूल चाहिए। अब मैं एक तो यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके फिर इसको सेलेक्ट करके फिर इसको यूज़ लूँगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सा, मान लीजिएगा आप पहले ही राउंड टूल पे काम कर रहे हो, आपको स्क्वायर टूल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस टूल का शॉर्टकट क्या है, एम है। आपको बस शिफ्ट के साथ में एम प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ में एम प्रेस करोगे तो ये स्क्वायर टूल हो गया है सेलेक्ट। अब आपको राउंड टूल चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ में एम प्रेस करोगे तो ये राउंड टूल सेलेक्ट हो गया। ये शॉर्टकट है। ये तीसरा टूल है, ये है लासो टूल। लासो टूल ये भी 3 टूल्स में है। लासो टूल इसका शॉर्टकट है एल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। फर्स्ट वाला टूल है, इसका उपयोग मैं आपको करके बताता हूँ। ये सिंपल सा, ये भी सिलेक्शन में काम आता है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट किया। आप चाहो तो इस एरिया को डिलीट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था ये भी सिलेक्शन के काम आता है। मान लीजिए कि कोई एरिया आपको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, मान लीजिए कि ये एरिया आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, ऐसे घुमा के इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। आप चाहो इसको हटाना चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो। और आप सेलेक्ट इनवर्स का मतलब है, सेलेक्ट इनवर्स का मतलब है ये जो साइज आपने सेलेक्ट की है इसके अपोजिट साइड, ये साइज तो आपने सेलेक्ट कर ली, अपन जो भी वर्क करेंगे वो इसी साइज के अंदर होगा, इसी सिलेक्शन के अंदर होगा। अब अगर आपको इस सिलेक्शन से बाहर वर्क करना है तो आपको राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि ये इससे बाहर का एरिया सिलेक्शन में आ गया है, ये अंदर का एरिया छूट गया है। ये है फेदर, यहाँ क्लिक करूंगा। आप चाहो जितना फेदर दे सकते हो, मान लीजिए मैं 50 का फेदर दे दिया और ओके किया। फेदर से क्या है कि ये जो सिलेक्शन हुआ है ये सिलेक्शन फेदर में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई। आप देख सकते हो कि ये फेदर में है। अगर मैं इसको फेदर ना देता, अगर मैं इसको फेदर नहीं देता और डायरेक्ट करता कंट्रोल जे, तो आप देख सकते हो फेदर में कैसी थी, बिना फेदर कैसी थी। और इसी में आपको लेके चलता हूँ लासो टूल में, ये पॉलीगोनल टूल, लासो टूल, ये भी सिलेक्शन के काम आता है। आप चाहो जो एरिया इससे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे को ये एरिया सेलेक्ट करना था, मैं इससे यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ये वाला जो फेस है यहाँ पे मिलाऊंगा। यहाँ पे मिलाने के बाद में ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अधिकतर इस चीज़ का उपयोग नहीं करता हूँ, अगर आप करना चाहो तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड वाला टूल बताता हूँ। उसके बाद में वापस लासो में मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये बहुत ही, जैसा कि आप इसका नाम सुन रहे हो, नाम से ही आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक लासो टूल। माउस का बटन एक बार, माउस का लेफ्ट बटन एक बार यहाँ क्लिक करके छोड़ दोगे, उसके बाद में जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे जहाँ जहाँ से आपको सिलेक्शन करनी है, ये मैग्नेटिक टूल ऑटोमेटिक ही उस जगह को ट्रैक करके वो अपने पॉइंट ड्रॉ करेगा और इसको सेलेक्ट करेगा। ये देखिए गाइज, ये आप देख। अब है चौथा टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वेंड टूल। तो गाइज ये 2 टूल्स है इसके। उसके लिए मैं आपको सिंपल सी कोई अच्छी सी फ़ोटो लेके आऊँगा, वो बताऊँगा। इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में मैं ये अल्लू अर्जुन सर की एक फ़ोटो लेके आता हूँ। ये जो फ़ोटो, अब क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक टूल कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बता देता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल, आप इसको छोटा बड़ा की साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो ब्रश में जाके यहाँ से भी कर सकते हो,
और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहो तो आपका जो कीबोर्ड है इसमें ये ब्रैकेट का ऑप्शन है पीक के बाद में, उसके बाद में आपको इसको छोटा बड़ा उसी टूल से कर सकते हो। अब क्विक सिलेक्शन का क्या है कि इसको मैं जूम करता हूँ और मेरे को माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा ये ऑटोमेटिक क्विक सेलेक्ट कर लेगी, जो एरिया है ये ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये सेलेक्ट कर लिया इसने। गाइज आप देख सकते हो ये कितना औसम है। मैं इस टूल का सबसे ज़्यादा उपयोग करता हूँ, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अब सेकंड है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल ये भी बहुत अच्छा टूल है, मैं इसका भी बहुत उपयोग करता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक कलर सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कि आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं व्हाइट कलर पे यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड पे आके इसको एक बार क्लिक करूँगा तो जितना भी व्हाइट एरिया है ये सब जितना भी व्हाइट एरिया है वो सब सेलेक्ट कर लेगा। ये व्हाइट एरिया सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पे जो भी वर्क करना चाहो वो कर सकते हो। बहुत ही ऑसम टूल है। मान लीजिए कि आपको फेस है, इसको सेलेक्ट करना है तो उसको आपको एक बार यहाँ आपको सिर्फ एक बार यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप वापस दूसरी जगह पे क्लिक करोगे जो खाली एरिया सेलेक्ट नहीं है तो ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो फर्स्ट वाला सिलेक्शन है वो हट जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जो एरिया और आपको इसमें ऐड करना है आप वहाँ इसको ड्रॉ करना है सिंपल सा। जैसे जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए नेक वाला एरिया है, ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा टूल है। और उसके बाद में है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल सिंपल सा, इसमें सिर्फ एक ही टूल है। आप क्रॉप टूल का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए ये जो फोटो है मेरे को इसको एक साइज देनी है, वो साइज में कैसे दूंगा? एक तो अगर मैं न्यू फाइल ओपन करूंगा तब मैं यहाँ जाके साइज दूंगा 12x36 ये जो भी है। अब मेरे को डायरेक्ट फोटो को साइज देनी है। मान लीजिए मेरे को इस फोटो को साइज देनी है, मैं इस फोटो को 12x18 बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वेट रखूँगा 12, हाइट रखूँगा 8, रेजुलेशन रखूँगा 300 और एंटर। अब मैं सिर्फ खींच के इसको ड्रॉ करूँगा, आप देख सकते हो। अब मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा या यहाँ से राइट करूँगा तो ये जो फोटो है 8:12 में हो गई है। अब मैं आपको इसकी साइज दिखा देता हूँ 8:12। और अब ये जो लास्ट वाला टूल है ये है साइलेंस टूल। ये टूल बेसिकली जो वेब डिज़ाइन करते हैं उनके काम में आता है, ये अपने कुछ भी काम का नहीं है। एडिटर्स, फोटो डिजाइनिंग, एल्बम डिजाइनिंग वालों के ये कुछ भी काम का नहीं है। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और गाइज मिलते हैं इसी मास्टर क्लास के पार्ट नंबर 2 में।